हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम करने वाले हैं गुणनखंड की क्लास 3। क्लास फर्स्ट में हमने गुणनखंड करना सीखा था। उसमें हमने 4 सवाल किए थे। सेकंड क्लास में भी हमने गुणनखंड के 4 सवाल किए थे, पर हमने जो भी फर्स्ट और सेकंड क्लास में सवाल किए थे वो सारे के सारे प्लस वाले थे। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह प्लस होता था। आज हम करेंगे माइनस वाले क्वेश्चन। एक जगह माइनस हो सकता है, दूसरी जगह प्लस हो सकता है, या फिर दोनों जगह पे माइनस हो सकता है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे। चलिए अपना पहला सवाल करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा जो होता था वही रहेगा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा हमें किससे करनी है? लास्ट वाले नंबर के साथ। 12 की गुणा करो 1 से तो कितने हो जाएंगे? 12। अब हमें 2 नंबर चाहिए जो गुणा करने पे तो हमें 12 दे। प्लस वाले में क्या होता था? केवल जोड़ने पे आती थी वो संख्या। कैसे आती थी? जोड़ने पर अब यहाँ पे यही चेंज होगा कि गुणा करने पर तो हमें 12 चाहिए। 2 नंबर ऐसे चाहिए जो गुणा करने पे हमें 12 दें। उन्हीं 2 नंबर को जोड़ने पर या फिर घटाने पर, या तो जोड़ने पर बीच वाला नंबर बन सकता है या फिर घटाने पे बन सकता है। तो आपको देखना है किससे बन रहा है ये सवाल, जोड़ने पे बन रहा है या घटाने पे बन रहा है। तो अगर हम 2 संख्याएं ले लें, 3 चौक 12, गुणा करने पे हमें कितना मिल रहा है? 12। अगर हम 3 और 4 को जोड़ दें तो हमें कितना मिल रहा है? 7। तो जोड़ने पे भी बीच वाला नंबर आ सकता है, घटाने पे भी आ सकता है। उससे पहले कुछ एक चीज़ सीख लीजिए। जैसे प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो हमें माइनस मिलेगा, माइनस की प्लस से होगी तो भी हमें क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। पर माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो हमें क्या मिलेगा? प्लस। और ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सवालों में यूज होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। 3 चौक 12 होते हैं, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 7। 12x स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे। अभी आपको क्या करना है, ये माइनस है, माइनस को ऐसे ही रखना है, ब्रैकेट लगाना है। जो नंबर हम ले रहे हैं और जैसे ले रहे हैं, जोड़ने पे ले रहे हैं तो प्लस लगाना है बीच में, और माइनस में ले रहे हैं तो माइनस लगाना है। 3 और 4 को हम जोड़ रहे हैं तो हमें 7 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x। जोड़ रहे हैं इसीलिए प्लस लगाया, और ये प्लस का एक ऐसे ही रहेगा। अब 12x स्क्वायर को ऐसे ही रखिए, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए। पहले माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है। माइनस प्लस माइनस के 3x, माइनस प्लस माइनस के 4x। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो इसीलिए माइनस प्लस माइनस, और प्लस का 1 ऐसे ही रहेगा। अब हमें यहाँ से कॉमन लेना है और यहाँ से कॉमन लेना है। 12 को आप लिख सकते हो 3 चौक 12, 12 को 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3 हमें दिख ही रहा है, तो दोनों जगह से हमें 3 कॉमन दिख रहा है, 3 ले लो। x भी दिख रहा है, x कॉमन ले लो। 3 कॉमन हो गया तो कितना बचा? 4। 2x थे, 1x कॉमन हो गया तो कितना x बचा? 1x। माइनस है, माइनस लगा दो। 3 कॉमन हो गया, x भी कॉमन हो गया। जब कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे? 1। अब यहाँ पे आपको क्या कॉमन लेना है? पहले तो एक चीज़ समझिए, संख्या लेने से पहले आपको साइन कॉमन लेना सीखना है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये वाला जो नंबर है ना, अगर ये माइनस में है तो यहाँ माइनस में कॉमन आएगा, अगर ये नंबर प्लस में है तो यहाँ प्लस में कॉमन आएगा। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। माइनस में है तो माइनस में कॉमन, प्लस में है तो प्लस में कॉमन। अभी ये माइनस में है तो माइनस में कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन आए वो हमें देखना है। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 1 है, तो कॉमन तो कुछ बन ही नहीं रहा है। जब कॉमन कुछ भी ना बने तो हम क्या लेते हैं? 1। ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे पूरे 4x रहेंगे। ये जो यहाँ पे साइन आया है, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले साइन के साथ होकर ही यहाँ पे साइन बनेगा। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। इसीलिए यहाँ पे माइनस आया, और 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, एक आया हमारे पास गुणनखंड 4x माइनस 1, दूसरा आया 3x माइनस 1। अभी हम नेक्स्ट सवाल करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, 3 की गुणा किससे करनी है? 8 से। 3 अट्ठे कितना होता है? 24। एक्स स्क्वायर के गुणा की गुणा लास्ट वाले नंबर के साथ। 3 अट्ठे 24 आ गए। अब हमें 2 नंबर चाहिए जो जोड़ने या फिर घटाने पर 10 दे। अगर हम करें 6 चौक कितना होता है?
24, गुणा करने पे 24 आ गया। 6 और 4 को अगर हम जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा हमें 10, यानी कि 6 4 से ये सवाल बन जाएगा। 3x² ऐसे ही रहेगा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा। जो नंबर हम ले रहे हैं, जिसमें ले रहे हैं उसमें ही हमें लिखना है। जैसे 6x प्लस में ले रहे हैं तो यहाँ प्लस लगाना है 4x, और ये प्लस के 8 ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब 3x², इस माइनस की गुणा ब्रैकेट के अंदर करनी है। माइनस यहाँ पे जब कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस के 6x, माइनस प्लस माइनस के 4x, और प्लस का 8 ऐसे ही रहेगा। अब कॉमन ले लीजिए यहाँ से और यहाँ से। 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2, तो दोनों जगह से हमें 3 कॉमन मिल जाएगा। x भी कॉमन मिल जाएगा। 3 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो एक x बचा, माइनस है माइनस लगा दो। 3 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, पर 2 बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये नंबर किस में है, माइनस में, तो माइनस में ही कॉमन आएगा। क्या आएगा वो बाद में देखना, किस में कॉमन आएगा, माइनस में। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। क्या आप 8 को 4 दूनी 8 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से 4 और यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, x। अब ये जो साइन है इसकी मल्टीप्लाई इस वाले साइन के साथ होकर ही यहाँ पे साइन बनेगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 4 कॉमन हो गए, कितना बचा 2। तो हमारे पास एक गुणनखंड आ गया x-2 और दूसरा आ गया 3x - 4। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। x² का गुणांक कितना है यहाँ पे 1 की गुणा किससे होगी 6 से, तो हमें कितना मिलेगा 6। अब हमें 2 नंबर चाहिए जो गुणा करने पे 6 दे, जोड़ने या फिर घटाने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि x है ना तो 1 है ये। 3 दूनी कितना होता है 6, 3 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। 3 और 2 से ही सवाल करेंगे। x² ऐसे ही रहेगा माइनस। अब आपको देखना है, हमने यहाँ माइनस लिया है तो 3x माइनस का 2x, और ये माइनस के 6 ऐसे लिखना है। x² माइनस के अंदर गुणा होगी माइनस, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस के 3x। माइनस माइनस क्या होता है, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे माइनस की गुणा माइनस से होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 2x, और ये माइनस के 6 ऐसे ही रहेंगे। अब आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से और यहाँ से। दोनों जगह से x कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए। यहाँ पे क्या बचा, एक x बचा, माइनस है माइनस लगा दो, x कॉमन हो गया तो कितना बचा 3। अब भी हमने आपको बताया था कि बीच वाला नंबर जिस भी साइन में होगा वही साइन कॉमन आएगा। अभी ये प्लस में है तो प्लस में कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा वो हम देखेंगे। प्लस में कॉमन आएगा, 6 को आप क्या लिख सकते हो 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचा x। जो भी साइन कॉमन आया उसकी मल्टीप्लाई इस वाले साइन के साथ होती है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 कॉमन हो गया, 3 बचा। एक हमारे पास आ गया x - 3 और दूसरा आ गया x + 2। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 3 क्वेश्चन। पहले वाले दोनों में प्लस था और लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस आ रहा था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम माइनस वाले ही क्वेश्चन करेंगे। एक गुणनखंड की हम और वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।